हेलो स्टूडेंट, क्लास 7 की लेक्चर सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 6.3 स्टार्ट करेंगे। तो देखो आज का पहला क्वेश्चन क्या दिया है। देखो इसमें दिया है निम्नांकित आकृतियों में अज्ञात x का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो आपको दिख रहा होगा x का मान यहाँ पे है, बाकी ये दो वैल्यूज़ हमें दी हैं। तो इसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, देखो मैं बता देता हूँ यहाँ पे। तो देखो आपको ये ध्यान रखना है कि किसी भी त्रिभुज के अंतःकोणों का योग हमेशा ही 180 डिग्री के बराबर होगा, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो कोई भी त्रिभुज, जैसे ये वाला त्रिभुज है, तो इसके अंतःकोण कौन कौन से होंगे। देखो एक कोण ये वाला बन रहा है, दूसरा कोण ये वाला, तीसरा कोण ये वाला, तो ये तीनों इसके अंतःकोण हो जाएंगे। तो यहाँ पे अगर मुझे x का मान निकालना है तो यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं। जो पहला पार्ट होगा इसमें देखो x है, फिर यहाँ पे अगला है 50 और अगला है 60। तो इनका योग कितना होना चाहिए, 180 के बराबर होना चाहिए, क्योंकि तीनों कोण है तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया। अब इसका रीजन क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिख देना त्रिभुज के अंतःकोण। ठीक है। अब देखो इनको जोड़ेंगे तो x प्लस ये हो जाएगा 6 और 5 11, मतलब 110 बराबर होगा 80 के। अब इसको इधर लेके आओ तो x बराबर हो जाएगा 80 में से क्या करेंगे हम, 80 नहीं सॉरी, ये 180 है, 180 और इसमें से माइनस करेंगे 110 को, तो x बराबर आ गया हमारे पास 70। तो 70 हमारा आंसर हो जाएगा। 70 होने का मतलब क्या है, x की जगह पे 70 आ जाएगा। अब इनको जोड़ के देख लो, 180 के बराबर ही आएगा। देखो अगर मैं जोड़ता हूँ तो 6 और 5 11, 11 और 7 18, तो ये हो जाएगा कितना, 180 के बराबर। वैसे ही सेम टू सेम ये वाला क्वेश्चन हम करेंगे। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इस प्रकार का साइन है, तो ये वाला साइन कौन सा होता है, मैंने बताया है कि 90 डिग्री का साइन होता है। तो आपको दिख रहा होगा एक है x, एक है 90 और एक है 30, तो इनको जोड़ेंगे तो 180 आना चाहिए। तो 9 और 3 कितना हो जाएगा हमारे पास, 12। तो 120 बराबर 180 के होगा। तो x का मान निकालना है तो इसको इधर लेके आओ, तो 180 में से 120 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 60। ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। बाकी ये वाला आप खुद ही कर सकते हैं, तो ये आपके लिए होमवर्क हो गया। ठीक है। अब देखो और क्वेश्चन क्या क्या दिए हैं इसमें। देखो इसमें चौथा पार्ट हमें दिया है 50x और x। तो त्रिभुज के अंतःकोण, पहला कोण है 50, दूसरा है x और तीसरा भी है x, तो इनका योग होना चाहिए 180, तो ये हो जाएगा 180। अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 50 है, x प्लस x, तो कितना हो जाएगा 2x। देखो कहीं पे 2 प्लस 2 होता है, तो इसको हम 4 लिखते हैं, या तो ऐसे लिख सकते हैं या इनको गुणा कर दो। देखो 2 कितनी बार है, 2 बार है, तो 2 बार गुणा कर दो 2 को, तो ये भी हो जाएगा 4। अब जहाँ पे 2 है वहाँ पे x ले लो ना, तो यहाँ पे भी एक 2 के बदले x आएगा, तो ये हो जाएगा 2 गुणा x। तो सेम टू सेम वही चीज़ हमने यहाँ पे की है। एक x ये है, एक x ये है, तो ये हो जाएगा 2x बराबर ये हो जाएगा 180 के। तो अगर मुझे केवल x का मान चाहिए, क्योंकि हमने समीकरण 4 मतलब जो प्रश्नावली 4.1 है उसमें हमने पढ़ा है कि समीकरण को कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे इसको इधर लेके आते हैं, एक साइड मुझे केवल x चाहिए होता है, तो इसको इधर लेके आओ तो ये हो जाएगा 2x बराबर 180 और माइनस करेंगे 50 को, तो 2x बराबर होगा, इसमें से ये माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 130। अब यहाँ पे देखो ये 2 गुणा में है तो इधर ही भाग में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 180 बटे में 2। अब भाग करेंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कितना होगा, 6 बार जाएगा, फिर 10 होगा, 5 होगा, तो x का मान हमने निकाल दिया 65 डिग्री या 65 अंश। तो ये भी हो जाएगा 65 और ये भी हो जाएगा 65। अब इनको सॉल्व करके देखना है आपको, इनके अंतःकोणों का योग। देखो 65 और 65, 130 और 50 कितना हो जाएगा, 180 ही आएगा। तो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। सेम टू सेम इसको भी करेंगे। देखो यहाँ पे अंतःकोण दिया है x प्लस x प्लस x बराबर होना चाहिए 180 के। तो x कितनी बार, 3 बार, तो ये हो जाएगा 3x बराबर 180। अब 3 को नीचे लेके आएंगे तो x बराबर होगा 180 बटे में 3, तो 3 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 60, तो x का मान आ जाएगा 60। या आपको ऐसे काटना नहीं आता है तो क्या कर दो, 3 का भाग कर दो 180 में, तब भी 60 ही आएगा। तो ये भी 60 हो जाएगा, ये भी 60 होगा और ये भी 60। ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। देखो लास्ट पार्ट इसमें क्या दिया है, ये 2x दिया है, ये x दिया है और ये यहाँ पे दिया है समकोण है, मतलब 90 है। तो कौन 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 सा है, पहला है x, दूसरा है 2x और तीसरा है 90, तो ये हो जाएगा 180। अब देखो 2 ये है, 1 ये है, तो 3x बराबर होगा 180। 90 को इधर लेके आएंगे तो -90, तो 3x बराबर होगा 180 में से 90 माइनस कर दो तो ये हो जाएगा 90। अब 3 को नीचे लेके आओ तो ये होगा 90 बटे में 3। अब 3 से काटेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 30। तो x का मान हमारे पास आ रहा है 30। ठीक है। तो ये वाला हो जाएगा। देखो x बराबर 30 आया तो 2x की वैल्यू भी हमें चाहिए, तो 2x बराबर होगा 2 गुणा 30, तो कितना होगा, ये 60 हो जाएगा। मतलब जो x का मान है वो आ जाएगा 30 और ये हो जाएगा 60। तो इनको जोड़ के देख लो, देखो 90 और 30 120 और 60 180 ही आएगा। ठीक है। तो ऐसे आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो देखो पहला क्वेश्चन हो गया। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है इसमें।
देखो इसमें दिया है निम्नांकित आकृतियों में अज्ञात x और y का मान ज्ञात करना है। तो जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये x है, ये y है, ये 50 है, ये y है, ये 120 है। तो इनको तो करने के लिए बहुत तरीके से कर सकते हैं, बट यहाँ पे मैं सबसे आसान तरीका बताऊँगा। अब आपको दिख रहा होगा, सबसे पहले यहाँ पे देखो एक सरल रेखा बन रही है ना, ये वाली, और सरल रेखा के एक और कितने का कोण बनता है, 180 डिग्री का कोण बनता है। मतलब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ y प्लस 120 बराबर होगा 180 के। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे लिखेंगे रैखिक युग्म। ठीक है, यह रैखिक युग्म का मतलब ये होता है कि एक सरल रेखा के एक और 180 का कोण बनता है। ठीक है, तो यहाँ से हम y निकाल सकते हैं। तो 120 को इधर लेके आओ तो ये हो जाएगा 120 माइनस 180 माइनस 120 सॉरी, बराबर ये हो जाएगा 180 में से 120 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 60। तो y हमने निकाल दिया 60, ये वाला निकल गया 60 है। अब आपको दिख रहा होगा त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 50 प्लस x प्लस 60 या y बराबर होगा 180 के। तो यहाँ पे लिखेंगे अंतःकोण। ठीक है, रीज़न इसका लिख देना, त्रिभुज के अंतःकोण है। ठीक है, त्रिभुज भी बना देना यहाँ पे। अब देखो y का मान हमने 60 निकाल दिया, तो ये हो जाएगा 50 प्लस x प्लस 60 बराबर होगा 180 के। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो x प्लस, अब 6 और 5 कितना होगा 11, तो 110 बराबर होगा 180। तो x बराबर होगा 180। अब 110 इधर लेके आएंगे तो यहाँ पे माइनस में हो जाएगा। तो x बराबर होगा 180 में से 110 माइनस कर दो तो ये हो जाएगा यहाँ पे 70। तो x का मान भी हमने निकाल दिया। देखो y का मान भी निकल गया, x का मान भी निकल गया, तो यही हमें निकालना था। तो पहला क्वेश्चन हो गया। वैसे ही सेम टू सेम आपको दिख रहा होगा, ये 80 है तो ये भी 80 होगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ y बराबर होगा 80। क्यों होगा, यहाँ पे दूसरा पार्ट देखो क्यों होगा, क्योंकि ये एक दूसरे के शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण, जो कि आपने प्रश्नावली 5 में पढ़े होंगे, 5 में पढ़े होंगे या चैप्टर जो पार्ट 5 है वहाँ पे ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। शीर्षाभिमुख कोण हो गए। अब देखो ये वाला कोण भी 80 हो गया, तो त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। मतलब मैं 50 प्लस 80 प्लस x इसका मान निकाल सकता हूँ 180 के बराबर। क्यों, क्योंकि ये त्रिभुज के अंतःकोण है। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज के अंतःकोण। ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा कि 8 और 5 कितना होगा 13, 130 ही आ रहा है, प्लस x बराबर 180। अब 130 को इधर लेके आओ तो ये हो जाएगा 180, फिर माइनस में 130। तो x का मान यहाँ से निकालेंगे, 180 में से 103 माइनस करो, 30 माइनस करो तो ये हो जाएगा 50। तो ये वाला भी हमने निकाल दिया 50। ठीक है, अब सेम टू सेम ये वाला भी करेंगे। देखो इसको ऐसे कर सकते हैं कि अगर मुझे x का मान निकालना है तो ये बाह्य कोण है ना, तो इसको छोड़ देंगे, इसके साथ में ये वाला कोण आ रहा है तो इसको छोड़ देंगे, तो इन दोनों का योग इसके बराबर होगा। मतलब मैं कह सकता हूँ कि x बराबर हो जाएगा 50 प्लस 60। तो 50 और 60 कितना होगा, 6 और 5 11, मतलब 110 डिग्री बराबर होगा x का। क्यों होगा, क्योंकि ये बाह्य कोण है। अब देखो ये वाला हमें पता चल गया कि 110 है, ये वाला 110 है। एक सेकेंड है, अगर ये वाला 110 है तो ये वाला कितना होगा, त्रिभुज ये किसी भी सरल रेखा के एक और 180 का कोण बनता है। तो ये 110 है तो ये हो जाएगा 70, जो कि मैंने आपको पहले ही बताए हैं। तो यहाँ पे आप ऐसे भी इसको कर सकते हैं। बाकी करने के और तरीके भी हैं। देखो इसमें त्रिभुज के 2 कोण हमें पता है, तो त्रिभुज के अंतःकोणों का योग 180 होता है। तो इनको जोड़ के फिर y का मान हम निकाल सकते हैं, बराबर 180 कर देना, फिर y का मान निकाल देना, फिर एक सरल रेखा के एक और कोण बना देना, तो यही चीज़ आएगी। तो ये आपके लिए होमवर्क हो जाएगा। ठीक है, होमवर्क मतलब दोनों तरीके से आप इनको कर सकते हो। तो देखो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। बाकी और क्वेश्चन देखो इसमें कौन कौन से दिए हैं। देखो ये वाले पार्ट में आपको दिख रहा होगा ये 60 है तो ये भी 60 होगा, तो x बराबर यहाँ पे हो जाएगा 60। क्यों होगा, क्योंकि ये एक दूसरे के शीर्षाभिमुख कोण है। तो यहाँ पे लिख देना शीर्षाभिमुख कोण, पहली चीज़ तो ये होगी। उसके बाद त्रिभुज के अंतःकोणों का योग मतलब 30 प्लस y प्लस x, इसका योग होता है 180। यहाँ पे रीजन लिख देना त्रिभुज के अंतःकोण। अब x का मान हमें पता है तो ये हो जाएगा 30 प्लस y प्लस ये हो जाएगा 60 बराबर 180 के। अब y बराबर यहाँ पे कितना होगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ठीक है, 6 और 3 ये हो जाएगा 90, तो यहाँ पे 90 माइनस करेंगे और ये हो जाएगा y बराबर यहाँ पर 90 डिग्री। तो हमने किसका मान निकाल दिया, y का मान भी निकाल दिया और x का मान भी निकाल दिया, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है, वैसे ही सेम टू सेम इसको भी सॉल्व करेंगे। तो देखो ये आपको 90 दिख रहा है तो ये वाला भी 90 होगा। तो मतलब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि जो y है वो भी 90 होगा। क्यों होगा, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है, ये आप खुद लिखना है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद त्रिभुज के अंतःकोणों का योग मतलब x प्लस y, इसका योग होता है 180। तो इसका रीजन यहाँ पे लिख देना अंतःकोण है।
ठीक है। उसके बाद देखो x प्लस एक्स, तो ये हो जाएगा 2x प्लस y की वैल्यू हमें पता है 90 है बराबर 180। अब 90 को इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 180 में से 90 कम कर दो, तो ये हो जाएगा 2x बराबर यहाँ पे 90। अब x की वैल्यू निकालनी है तो 2 को नीचे लेके आएंगे तो 90/2 जो कि होता है 45। तो x का मान भी हमने यहाँ पे निकाल दिया 45। ठीक है, देखो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। बाकी लास्ट क्वेश्चन में आपको बता देता हूँ। देखो इसमें हमें कुछ भी नहीं पता है, तो ये यहाँ पे y दिया है, ये x दिया है तो ये वाला भी x हो जाएगा, ये x दिया है तो ये वाला भी x हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। इतना आपको पता चल गया। अब इसमें दिया है y और x, तो ये भी बराबर होंगे, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा y बराबर x। क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे के क्या है? शीर्षाभिमुख कोण है। तो यहाँ पे आप पूरा लिखेंगे शीर्षाभिमुख कोण। इतना आपको पता लग गया। अब देखो यहाँ पे x बराबर भी होगा x। क्यों होगा? क्योंकि ये भी क्या है? शीर्षाभिमुख कोण है। वैसे ही x बराबर x तो शीर्षाभिमुख कोण हो गए। अब यहाँ पे लिखना है देखो x प्लस एक्स प्लस वाई, तो x प्लस एक्स प्लस वाई ये होगा 180 के। क्यों होगा? क्योंकि ये एक क्या है? अंतःकोण, त्रिभुज के अंतःकोण है। तो यहाँ पे लिख देना अंतःकोण। ठीक है। अब देखो x प्लस एक्स कितना होगा? 2x प्लस y की वैल्यू हमें पता है, y किसके बराबर है? x के बराबर है। तो यहाँ पे हो जाएगा x बराबर 180, 2x ये है, 1x ये है, तो 3x बराबर ये हो जाएगा 180। तो x का मान निकालना है तो 180/3 हो जाएगा। अब 3 से काटेंगे तो यहाँ पे होगा 6, तो x का मान हमारे पास आ रहा है 60। तो x बराबर 60 होगा, y बराबर x है तो y बराबर भी कितना होगा? 60 होगा। तो ये मान हमने निकाल दी, y बराबर 60, ये भी 60, ये भी 60, ये भी सब 60 होंगे इसमें। ठीक है, तो देखो ये वाला क्वेश्चन भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। और इसी के साथ प्रश्नावली 6.3 भी यहाँ पे कंप्लीट होती है। अब देखो इस प्रश्नावली के किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक।